हम लोगों ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन शुरू किया था, उसका एक क्वेश्चन भी करवाए थे। आज आगे के क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो इसका क्या है कि सेकंड क्वेश्चन है 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू e की पावर 2x, e की पावर 2x, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये बात किया था कि यदि x1 इज ग्रेटर देन x2 है और f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2) है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए भी हमें कराना पड़ रहा है क्योंकि इसमें एक बात आपको बतानी ज़रूरी है कि जैसे कोई पावर है, पावर जो हम बढ़ाते हैं, मान लीजिए 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 4, 8 इज ग्रेटर देन 6 लेस देन 16। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर 1 से बड़ा है, इफ़ योर नंबर इज ग्रेटर देन 1, देन पावर जो हम इंक्रीज करेंगे, पावर को बढ़ाएंगे तो वैल्यू भी बढ़ेगी और पावर को घटाएंगे तो वैल्यू भी घटेगी। लेकिन अगर नंबर 1 से कम है, नंबर आपका 1 से कम है, 1/2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर 4, यानी 1/8 इज ग्रेटर देन 1/16। तो ये बात आपको जाननी चाहिए कि अगर नंबर आपका 1 से बड़ा है तो उसकी पावर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर हमारा नंबर 1 से कम है और उस समय अगर हम पावर इंक्रीज करेंगे तो उसकी वैल्यू लेस होगी, घटेगी। तो अब मुझे निकालना है, जैसे x1 इज ग्रेटर देन x2, ये हमने अपनी तरफ से ले लिया, x1 इज ग्रेटर देन x2। अब अगर हम ये कहें कि 2x1 इज ग्रेटर देन 2x2, ये भी हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इनइक्वलिटी होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। x1 इज ग्रेटर देन x2 और हमने एक कांस्टेंट नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव नंबर से, तो 2x1 इज ग्रेटर देन 2x2 आ गया। अब इसके बाद हम इसमें e टू द पावर रेज पावर 2x1 इज ग्रेटर देन e टू द पावर 2x2, ये बात यहाँ बताने के लिए मुझे वो बात आपको यहाँ पर बतानी पड़ी। अब e जो है, e की जो वैल्यू होती है वो बिटवीन 2 एंड 3 होती है, यानी 2 इज लेस देन e इज लेस देन 3, यानी e की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 2 और 3 के बीच में होगी, क्योंकि ये e जो है एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर होने के कारण इसकी वैल्यू निश्चित नहीं है कितनी है, लेकिन ये है कि इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी, बिटवीन 2 एंड 3 होगी, 2 भी नहीं होगी 3 भी नहीं होगी, बिटवीन 2 एंड 3 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो e है वो हमारी वैल्यू 1 से बड़ी है। अब e की वैल्यू 1 से बड़ी होने के कारण e टू द पावर ऑफ 2x1 इज ग्रेटर देन e टू द पावर ऑफ 2x2, इसलिए f(x) is an increasing function, f(x) is an increasing function,
तो इस तरह से ये हमारा प्रूव हो जाता है कि fx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो पावर के बारे में आपको ये सदैव क्लियर रखना है कि अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उसकी पावर अगर इंक्रीज करेगी तो वैल्यू इंक्रीज करेगी, अगर हमारे वैल्यू 1 से लेस है तो पावर इंक्रीज करने पर हमारी वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थोड़ा साइन का भी करा देते हैं। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग 0 to π/2, डिक्रीजिंग π/2 to π। देखिए, अगर आपको ग्राफ के बारे में पता है या ग्राफ खींचना आप जानते हैं तो आप तो वैसे भी जान सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये 0 to π के बीच में, 0 to π/2 के बीच में इंक्रीज करेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब 0 to π के बीच में चेक करना है और π to π/2 to π, π/2 to π के बीच में चेक करना। अब देखिए, अगर हम साइन का ग्राफ देखें तो साइन का ग्राफ क्या है? साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा 0 to π के बीच में, और ये आपका π/2 है। तो आपने देखा कि π/2 तक फंक्शन बढ़ रहा है, और जब π/2 पे पहुंचा तो उसके बाद ये डिक्रीज होने लगा, ये कम जाने लगा, 0 की तरफ बढ़ने लगा। पहले 1 तक बढ़ा, 0 to 1 तक ये इंक्रीज हुआ, फिर 1 से 0 तक डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पर ये 0 to π/2 तक इंक्रीजिंग है, ये हम कह सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और π/2 to π तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेकिन 0 to π के बीच में ये नाइदर इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी जानकारी के लिए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, हम लोग क्या करते हैं, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि हम स्लोप वैल्यू निकालते हैं। स्लोप आप जानते होंगे, तो हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कास एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू कास एक्स लेने पर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कास एक्स हो गया। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये अपना नेचर चेंज कर सकता है, और जहाँ पर ये नेचर चेंज करेगा निश्चित रूप से अगर वहाँ कोई टेंजेंट डाली जाए नेचर चेंज करने के प्लेस पे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और एक्स एक्सिस के पैरेलल पे जो हमारा एफ डैश एक्स होता है वो 0 होता है। तो कास एक्स इज इक्वल टू 0। जो हमारा कास एक्स इज इक्वल टू 0 हुआ तो कास एक्स इज इक्वल टू कास π/2। तो x की वैल्यू हो गई π/2, यानी इसका जो नेचर चेंज होगा वो π/2 पर चेंज होगा। नेचर जो होगा वो कहाँ पे चेंज होगा? π/2 पर। 0 to π/2 के बीच में कोई इसमें चेंज नहीं आने वाला है। 0 to π/2 तक हम कोई चेंज नहीं आएगा, जब ये π/2 पर पहुँचेगा ये अपना चेंज कर सकता है नेचर। तो ये हमारा π/2 हो गया। अब जब π/2 हो गया तो हमारे पास एक इंटरवल बना 0 to π/2, और एक इंटरवल बना π/2 to π। अब नेचर ये चेंज कर रहा है, तो नेचर चेंज करने के लिए हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर इसका कैसा नेचर है और यहाँ पर इसका कैसा नेचर है। ये इंक्रीजिंग मोड में है या डिक्रीजिंग में है। तो हम क्या करेंगे, इसको एफ डैश एक्स जानने के लिए कि ये कैसा चेंज हो रहा है तो हम इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले लेंगे और वो हम कहीं भी करके देख लेंगे। मान लीजिए हम एफ डैश π/6 ले लेते हैं, तो कास π/6 आ गया। अब π/6 जब आया तो कास π/6 की वैल्यू क्या होती है? √3/2,
यानी ये पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 बिटवीन 0 टू π/2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, सदैव पॉजिटिव होती है। इस कारण एफ डैश एक्स बिटवीन 0 टू π/2 पॉजिटिव होगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब 0 टू π/2 के बीच में ये इंक्रीजिंग होगा। अब लिख देंगे सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 बिटवीन 0 टू π/2, देयरफॉर एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 0 टू π/2। तो 0 टू π/2 के बीच में ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर चेक करते हैं π/2 टू पाई के बीच में, तो एफ डैश, अब इसके बीच की वैल्यू हम 120 ले लें, यानी कि 2π/3 ले लें। एफ डैश 2π/3 इज cos 2π/3। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू हो जाएगी -½ यानी लेस देन 0। अब लेस देन 0 हो गया तो हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 इन द इंटरवल π/2 टू पाई। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 बिटवीन π/2 टू पाई, therefore fx is decreasing in the interval π/2 टू पाई। तो आपने देखा कि ये जो फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये fx इज इक्वल टू साइन एक्स, ये 0 टू π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और π/2 टू पाई में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और 0 टू पाई में ये नाइदर इंक्रीजिंग है नार डिक्रीजिंग है। 0 टू पाई के बीच में इंक्रीज करेगा और π/2 टू पाई के बीच में डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन को लगाते हैं। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और हम ये पता करेंगे कि ये अपना नेचर किस प्लेस पे चेंज करता है। वो नेचर पता कर लेंगे, वो पॉइंट पता कर लेंगे जिस पॉइंट पे ये अपना नेचर बदलने वाला है। वो कैसे पता करेंगे? तो एफ डैश एक्स को 0 लिखेंगे और एफ डैश एक्स जब 0 के इक्वल हम रख देंगे तो जो एक्स की वैल्यूज़ हमको मिलेंगी उन्हीं प्लेस पर ये अपना नेचर बदलेगा, और उन प्लेस पे हम चेक कर लेंगे, उनके इंटरवल बना लेंगे और उनके इंटरवल बनाने के बाद हम चेक कर लेंगे कि ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है।